हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, आने वाली है कामदा एकादशी। इस साल कामदा एकादशी कब हो रही है, पारण कब हो रहा है, एग्जैक्टली टाइम क्या है पारण के, अब पारण के लिए ना इस बार बहुत कम समय मिला है। तो ये सारी चीज़ें जानेंगे, एकादशी की पूजा विधि भी हम जानेंगे और साथ में आप लोगों का एकादशी संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, उन सभी का भी आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो कृपया करके वीडियो को पूरा सुन लीजिएगा या देख लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का होगा। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो पूजा पाठ कर रही हूँ मैं, अपना घर का जो नित्य पूजा होता है ठाकुर जी को तैयार करना, और बहुत ही सुंदर बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। और राधा रानी को भी यहाँ पे मैंने दुपट्टा उड़ा दिया है और मतलब सही में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये एकादशी कब पड़ रही है? तो संडे यानी कि रविवार के दिन हो रहा है। 29 मार्च संडे के दिन कामदा एकादशी होगा। और एकादशी का जो व्रत होता है ये 3 दिन की व्रत होती है। दशमी के नियम होता है, एकादशी का नियम होता है और द्वादशी का नियम होता है। दशमी के दिन सूर्योदय के बाद लोग नहा धो के पूजा पाठ करते हैं, घर का जो नित्य कर्म करते हैं। और सवेरे जो है आप राइस वगैरह खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और अगर हो सके तो जमीन पे सोया जाता है। तो ये तो हुआ दशमी के नियम। जितना आपसे हो पाता है उतना ही कीजिएगा। और आप अगर व्रत रखते हो, दूसरा नहीं रखते हैं और वो इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आप किसी भी तरह का ना जोर जबरदस्ती मत कीजिएगा, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से ही पूजा पाठ किया जाता है। जो अपने मन से कर रहे हैं उसे करने दीजिए, जो नहीं कर रहे हैं उसे मत छोड़ दीजिएगा। इसके बाद देखिए, एकादशी जो हो रहा है, एकादशी संडे के दिन हो रहा है। तो संडे में तो वैसे ही तुलसी मैया को जल नहीं चढ़ाया जाता है और एकादशी भी है। तो सैटरडे के दिन ही आप शाम के टाइम पे ही अच्छे से पानी वगैरह चढ़ा के रख दीजिएगा, थोड़ा सा ढक के रख दीजिएगा, ताकि दशमी के दिन मतलब एकादशी के दिन संडे के दिन जल नहीं भी चढ़ाएंगे तो तुलसी मैया को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो दशमी के जो नियम है ये सारे नियम हमें सैटरडे को मानना है। और तुलसी दल जो चयन करके रखना होता है ना, ये भी सैटरडे को ही आप लोग करके रख लीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी पहले जाना चाहिए था, थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं। जो भी आप व्यवस्था, जो तुलसी दल का जो व्यवस्था है ना, वो सैटरडे को कर लीजिएगा। और जो दशमी के दिन बैंगन, मसूर, कोई किसी भी प्रकार का नॉन वेज जो होता है और प्याज लहसुन वगैरह होता है ना, ये सारी चीज़ें खाना अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, सूर्यास्त के बाद बहुत लोग खाना नहीं खाते हैं और बहुत लोग जो है सूर्यास्त के बाद खाना खाते हैं, लेकिन जो व्रत के खाना होता है ना उस तरह का खाना खाते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। तो देखो, सुबह सुबह हमें पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। संडे के दिन है, सब लोगों का छुट्टी है, तो आराम से आप अगर आधा घंटे पहले भी उठ जाएंगे ना, तो आराम से आपका पूजा पाठ हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया है। छुट्टी के दिन कोई पूजा पाठ पड़ता है ना, तो हमें बिल्कुल हड़बड़ी नहीं होती है। लक्ष्मी जी, विष्णु जी की पूजा करना है और इस दिन तुलसी जी में जल चढ़ाना, तुलसी दल तोड़ना, ये सब मनाही होती है। यहाँ पे मैंने ना, आज एकादशी नहीं है इसीलिए मैंने तुलसी मैया को जल चढ़ाया। तो चलो आप जो है ना पूजा विधि देख लेते हैं, और पूजा विधि में ही साथ साथ के जो नियम होते हैं वो भी बता दूंगी। तो सबसे पहले तो मंदिर का पूजा जैसे मैंने कर लिया, सूर्य नारायण को जल चढ़ाना होता है, घर के साफ सफाई, ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा। इसके बाद चौकी लगा लेंगे, या तो फिर आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं पूजा। चौकी लगा लेंगे, पीला कलर का आसन बिछा लेंगे और भगवान श्री विष्णु नारायण, माता लक्ष्मी की फोटो, मूर्ति जो भी है उनको विराजमान करेंगे। तिल का आसन देंगे या फूल का आसन देंगे। एकादशी के दिन चावल का किसी भी तरह से व्यवहार निषेध रहता है। और यहाँ पे मैंने गौ माता को भी रख दिया है। मतलब गौ माता का सेवा करने से ना बहुत बहुत जन्मों का पाप जो है ना चला जाता है। और कामदा एकादशी के बारे में चलो आगे भी बताती हूँ। इस एकादशी का फल आप अपने जो पूर्वज को भी दे सकते हैं। अगर किसी वजह से किसी गलत जोनी में वो लोग फंसे हुए हैं, तकलीफ में है, तो कामदा एकादशी का फल अगर आप उनको देते हैं तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है। साथ ही में अगर हम लोग जो व्रती है, इनको भी वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही बढ़िया एकादशी है। तो यहाँ पे हमारा चौकी पूरा सज गया है। गणेश जी को हमने बैठा लिया है, साथ ही में दिया प्रज्वलित कर लिया है। सबसे पहले अब गणेश जी को स्नान कराएंगे, गौ माता को स्नान कराएंगे, भगवान श्री विष्णु नारायण, माता लक्ष्मी जी को स्नान कराएंगे। अगर मूर्ति है तो प्रॉपरली आप दूध से, कच्चे दूध से या पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। और अगर फोटो है तो इस तरह से जल छिड़क के ही हम भाव का स्नान करा लेंगे। इसके बाद ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस मंत्र का जप करते हुए सभी देवी देवता को वस्त्र अर्पण करेंगे। अगर लड्डू गोपाल जी है तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। अगर विष्णु जी की फोटो मूर्ति नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी की भी पूजन कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे गौ माता को भी हमने वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण कर दिया है। ओम वस्त्रम समर्पयामि, बस यही मंत्र का जप करते हुए रहना है। साथ में आप चाहे तो चुनरी वगैरह अगर लेके आए हैं तो वो भी चढ़ा सकते हैं। कामदा एकादशी की व्रत करने से प्रेत जोनि से भी मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद सभी को टीका करेंगे। भगवान गणेश जी से हम हर पूजा हर उपचार जो है गणेश जी से शुरू करना है। उसके बाद आपके फ़ोटो में जितने भी देवी देवता जो भी वाहन वगैरह बना हुआ है सभी को टीका करेंगे, क्योंकि पूजा में चौकी में जो भी विराजमान है सभी का सत्कार करना, सभी का आदर करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। इसके बाद हम दिया का पूजन कर लेंगे और माता लक्ष्मी जी को जो टीका होता है ना रोली का या सिंदूर का, वही टीका हम माता लक्ष्मी जी को चढ़ाएंगे। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे दुर्वा घास और एक लाल फूल अगर आपके पास है तो गणेश जी को चढ़ा दीजिए। भगवान श्री विष्णु नारायण को हमेशा ही पीला फूल चढ़ता है। पीला कलर उनको बहुत प्रिय है, तो अगर पीला फूल है तो पीला फूल चढ़ेगा, पीला भोग चढ़ेगा। ठीक है, अगर हो सके तो पीला ड्रेस भी आप पहन सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को पीला कलर का ड्रेस भी पहना सकते हैं। केले वृक्ष का भी इस दिन पूजा किया जा सकता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरा भगवान को अच्छी तरह से फूलों से सजा दिया। गौ माता को चारा दे देंगे क्योंकि उनका यही भोग होता है, तो गौ माता को चारा देंगे। भगवान गणेश जी को आप कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हो। भगवान श्री विष्णु नारायण के लिए तुलसी दल हमें जरूर चढ़ानी है। बिना तुलसी दल का पूजन संपूर्ण नहीं माना जाता। किसी वजह से अगर तुलसी नहीं है तो सूखा लकड़ी भी चढ़ा सकते हैं या तुलसी माला भी चढ़ा सकते हैं। अब ये जो व्रत होता है बिल्कुल फलाहारी व्रत होता है, तो आप कोई भी फल का, सीजनल फल का जो भोग चढ़ा सकते हैं, लेकिन साथ साथ में हमें इस दिन लौंग का भोग जरूर चढ़ाना चाहिए। माखन मिश्री की भी भोग चढ़ाना चाहिए। मिश्री का चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो अगर घर पे आप लोग माखन बनाते हैं तो माखन मिश्री का भी भोग चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए दक्षिणा चढ़ाया जाता है और इस दक्षिणा को आप द्वादशी के दिन दान कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना कर लेंगे और हाथ में एक फूल लेके अब जो है ना हमें व्रत कथा सुननी होती है। व्रत कथा का बुक एक अपने पास जरूर रख लीजिएगा। व्रत कथा पढ़ना सबसे बेस्ट होता है। तो व्रत कथा पढ़ने के बाद जो हाथ में फूल है ये भगवान के चरणों में रख देंगे और फिर से हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना करेंगे। आप चाहे तो माला जब भी कर सकते, 1 माला, 5 माला, 7 माला, 21 माला, जितना भी आपका समय है भगवान श्री विष्णु नारायण का सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं और जो भी मतलब भगवान श्री रामचंद्र का नाम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें जो है ना पूजा पाठ करनी है। इसके बाद जो जल है इस जल को हम सूर्य नारायण को अर्घ्य दे देंगे। और देखिए नेक्स्ट डे पारण के लिए हमें कुछ दान सामग्री हमें जरूर निकालनी चाहिए। ठीक है, पारण अगले दिन हम लोग कैसे करेंगे, तो पारण करने के लिए हमें सुबह सुबह उठ के पहले स्नान करना है, फिर पूजा करनी है। कोई भी चावल का या कहीं कहीं रोटी खाकर भी पालन किया जाता है, तो गेहूं का चीज़ों का भोग बनाइए। सबसे पहले भगवान को अर्पण किया जाता है और उसके बाद वो ग्रहण करके फिर पारण किया जाता है। ठीक है, और साथ ही में दान दक्षिणा निकाला जाता है। अगर सामने सामने कोई ब्राह्मण है, किसी को दान कर सकते हैं तो पहले दान करके फिर आहार ग्रहण करें, और अगर नहीं है तो उनके लिए दान का सामग्री अलग करके निकाल दीजिएगा और फिर अपना कुछ ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आरती भी कर ली। आरती हमेशा लास्ट में होता है और आरती होने के बाद 3 बार जल घुमा के उनको शांत भी किया जाता है। तो इस तरह से जो है ना हमें पारण करनी है। और देखिए अगर आप लोग अगले दिन व्रत करना चाहते हैं, जैसे सोमवार का व्रत है या प्रदोष व्रत है, कुछ भी व्रत अगर अगले दिन पड़ता है तो फिर तुलसी दल युक्त जल पीकर आप पारण कर लीजिएगा और फिर आगे का व्रत जो है ना कंटिन्यू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हमने जाना कामदा एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि। आप जान लेते हैं कि पारण का समय कौन सा है। तो उदय तिथि के हिसाब से 29 मार्च दिन रहेगा, संडे होगा कामदा एकादशी की पूजा, और पारण के समय रहेगा 6:17 से लेकर 7:09 तक। जगह का डिफरेंस के हिसाब से 2-3 मिनट का डिफरेंस हो सकता है, कहीं कहीं 2-3 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, 30 मार्च जो डेट है 30 मार्च को सुबह 6:17 से लेकर 7:09 तक पारण हमें कर लेना है। बिल्कुल अगर टाइम पे पारण होता है तो भी व्रत संपूर्ण माना जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।